राहुल गांधी इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी, जो देश के हित में काम करती थी, वो कांग्रेस अब नहीं रही है। सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और सत्ता को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, DK शिव कुमार जी वही कहते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और राहुल गांधी इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी इस देश में शरिया लागू करना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी जी DK शिव कुमार जी की बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें नोटिस देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी चुप हैं, खामोश हैं। इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान रचा गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाना चाहिए, तो DK शिव कुमार जी का जो बयान है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की उस मूल भावना के खिलाफ है। चाहे एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है, संविधान को छेड़खानी की बात कहती है कि छेड़खानी बीजेपी कर रही है, लेकिन अब खुद उसमें संविधान में संशोधन की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी, जो देश के हित में काम करती थी, वो कांग्रेस अब नहीं रही है। अब राहुल गांधी जी और उनके चंगू मंगू और चपड़ कनातियों की कांग्रेस है, जो टोटली एंटायर गैंग वामपंथी हो चुका है और अराजकतावादी सोच, जातिवादी सोच उन पर हावी हो चुकी है। सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और सत्ता को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी, अगर बात करें महाराष्ट्र की, औरंगजेब, कभी राणा सांगा को लेकर विवादी टिप्पणी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आ रही है, क्या वजह मानते हैं इस चीज के लिए और कौन जिम्मेदार है इस चीज? देखिए, महाराष्ट्र की भूमि शौर्य की भूमि है, त्याग, तपस्या, बलिदान, महात्माओं की, ऋषि मुनियों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संत तुकाराम की भूमि है, ज्योतिबा फूले की भूमि है, बाला साहब ठाकरे की भूमि है। उस भूमि से जब से इनका कब्जा हटा है, तब से ये तड़प रहे हैं। ये महाराष्ट्र पे कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि सारा माल महाराष्ट्र में है, इसलिए ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और अपना आदर्श औरंगजेब को मानते हैं, जबकि औरंगजेब एक कट्टर बादशाह था, हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाने वाला बादशाह था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की उसकी ख्वाहिश थी, करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाने का उसका सपना था, सनातन को मिटाना चाहता था, भारत में शरिया लागू करना चाहता था। जो औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज, जो औरंगजेब भारत की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ था, उस औरंगजेब को ये अपना आका मान बैठे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।